Why heart patients should be more careful during extreme summer? हमें हार्ट के पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा हीट में क्यों ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर अमित हांडा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सेक्टर 71 कैलाश हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो एक्सट्रीम हीट है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। पुराने पेशेंट्स दोबारा एडमिट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हीट ऐसा क्या करती है कि हमारे हार्ट को परेशान करने लगती है? तो अगर हम देखें, जब भी समर वेकेशंस का टाइम आता है, हम हॉलीडेज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका हार्ट को और भी ज़्यादा बीट फास्टर करना पड़ेगा, ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट पे एक लोड पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब एक्सेसिव हीट होती है, हमारी बॉडी को एक कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, मान लीजिए अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हीट बाहर ज़्यादा है तो हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम करता है उस हीट को डिसिपेट करने के लिए, लूज़ करने के लिए। तो वो हीट को लॉस कराने में बॉडी को एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है और हार्ट पे लोड पड़ता है। उसके अलावा स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटिंग से हमारा फ्लूइड लॉस होता है और स्वेटिंग से हमारे मिनरल्स भी लॉस होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन आ सकता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक ज़ोर पड़ता है। हमारे जो ये ज़ोर पड़ रहा है, जो पुराने कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं उनको परेशानी महसूस होती है अगर बीपी डाउन होता है। जो कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स हैं, जो पेशेंट्स ऑलरेडी ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, वो भी हमारे थर्मो रेगुलेशन को, हमारी हीट कैसे बैलेंस होगी उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है, डायूरेटिक्स ज़्यादा पानी निकालते हैं हमारी बॉडी से, उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनको भी कई बार एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करें इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रहें। अगर इवन आपको फील नहीं होता है, आप बार बार पानी पीते रहें। कुछ हार्ट की कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट फेलियर है, उसमें आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप 1.5 से 2 लीटर तक ही पानी पिए। वो पेशेंट्स स्पेसिंग करके पानी पिए। लेकिन जिन पेशेंट्स को स्टेंटिंग हो रखी है, जिन पेशेंट्स को बीपी का इशू है, उनको पानी का कोई इशू नहीं है, वो हाइड्रेशन अच्छा रखें। आप ज़्यादा अंदर रहें। आप 11 से 3 बजे के पीरियड में जब एक्सेसिव हीट होती है तो ज़्यादा बाहर ना निकलें। तीसरा, अपने जो नॉर्मल फॉलोअप्स हैं उसको ज़रूर रूटीन में रखें। बीपी की दवाई का एडजस्टमेंट कई बार सीवियर हीट में करना पड़ जाता है। चौथा, आप जो वार्निंग साइंस हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या आपको छाती में कोई भारीपन महसूस हो रहा है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो समर वेकेशन को एंजॉय करें, पर अपने हार्ट को पहले रखें। स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।